नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो गई है। आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी सौगात दे दी। गरीबों को पीएम आवास दिया जाएगा, गरीबों को जमीन दिया जाएगा, साथ ही किसानों का कर्ज माफ, शराबबंदी खत्म, ऐसी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन के 7 दलों का महासम्मेलन हुआ, महाजनसभा हुआ, लेकिन इसमें भी कई तरह के तेजस्वी यादव के द्वारा जुमले फेंके गए। लेकिन पिछले जुमले को भी तेजस्वी यादव ने अभी तक पूरा नहीं किया है। साहब, यदि जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करोगे या उन वादों पर यदि दोबारा बात भी नहीं किया जाएगा तो इसे तो जुमला ही समझा जाएगा ना। चुनावी सभा में तेजस्वी यादव चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर केंद्र सरकार और मोदी जी के द्वारा किए गए वादों को जुमला बता रहे थे, लेकिन इन्होंने जो वादा किया है इस पर ये बात भी नहीं किए। तेजस्वी यादव अभी एक ही चीज का रट लगाए हुए हैं कि वे 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे। लेकिन बिहार के युवा यदि नौकरी की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। तेजस्वी यादव बोले थे कि पहली कैबिनेट की पहली दस्तखत हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का करेंगे, लेकिन इसे तेजस्वी यादव भूल गए। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तेजस्वी यादव बोले थे कि बिहार में यदि हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव किसानों का कर्ज माफ करने के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि बेरोजगार युवाओं को जब तक हम रोजगार या नौकरी नहीं दे देंगे तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा। साथ ही संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को अस्थायी कर दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी। लेकिन तेजस्वी यादव इन सब वादों पर बात नहीं करते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव जी ये सब आपके द्वारा किए गए जुमले नहीं हैं? बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों के लिए आज बड़ी ही खुशी का दिन है। किसानों के खाते में आज पैसे आने वाले हैं। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की राशि आज जारी कर रही है। देखिए, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री की घोषणा के अनुसार आज केंद्र सरकार यानी 27 फरवरी को केंद्र सरकार देश के किसानों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। आज 13वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेजी जा रही है। किसानों के खाते में कुछ ही घंटों में 13वीं किस्त की राशि के तौर पर 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर किसानों को सौगात देंगे, 13वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांगे हो रही है। जब से बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी है, लालू यादव फिर से सत्ता में आए हैं, तब से लगातार शराबबंदी को खत्म किए जाने को लेकर लगातार राजद के नेता मांग कर रहे हैं। और इधर लालू यादव का भी बड़ा बयान आया है। लालू यादव ने पहले ही कहा है कि हमने नीतीश कुमार जी को पहले ही कह दिया था कि आगे काफी ज्यादा मुश्किलें होगी, शराबबंदी कानून को वापस ले लो। लालू यादव का कहना है कि शराबबंदी कानून को कभी भी नहीं सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। तो इधर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बातें हो रही है। और इसी बीच राजद नेता रामबली सिंह चंद्रवंशी ने दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव के सत्ता में आते ही वे सबसे पहला काम शराबबंदी को हटाने का करेंगे। इन्होंने यहां तक दावा किया है कि आज अगर तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे तो कल से बिहार में शराबबंदी समाप्त कर दी जाएगी। तो इधर शराबबंदी खत्म करने को लेकर राजद नेता ने सुझाव दिया है। राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नीतीश कुमार के चाहने से लागू नहीं हुई है, बल्कि ये सर्वदलीय फैसला था। जब सभी दलों की सहमति से कानून लागू किया गया था, तो यदि सभी दल कानून को वापस लेने के लिए कहेंगे, जब सभी दलों की सहमति होगी तो बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म करके शराब चालू करवा दिया जाएगा। तो इधर बीजेपी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में हैं।
बिहार के गरीबों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के बेघरों को जमीन देगी नीतीश सरकार। बिहार के वैसे गरीब जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, सरकार उनको जमीन दे रही है। चाहे आप बिहार में रहते हो और किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हो, यदि आप गरीब हैं, आपके पास जमीन नहीं है, तो नीतीश सरकार जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया तक दे रही है। साथ ही इस बार पीएम आवास योजना के तहत बिहार में पहले से ज्यादा पीएम आवास का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार ऐसा ना हो जिनके पास अपना घर ना हो। और केंद्र सरकार ने भी जो बजट पेश किया है उसमें पीएम आवास योजना में इस बार बढ़ोतरी की जाएगी। इस बार बजट को बढ़ा दिया गया है। और इधर बिहार सरकार ने बिहार के सभी जिलों में सर्वे करना शुरू कर दिया है। बिहार के जिस भी जिले में जितने भी गरीबों की पहचान हो रही है, उन सभी को जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो 1352 गरीबों की पहचान की गई है। इन गरीबों को 28 फरवरी को जिले के 19 प्रखंडों में कैंप लगाकर जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। होली पर्व को देखते हुए सरकार ने ये घोषणा की कि इस बार गरीबों को डबल राशन मिलेगा। मतलब एक बार पहले महीने में राशन मिलता था, इस बार महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो एक ही बार राशन लिए हैं, या फिर राशन बांटने वाले डीलर भी एक ही बार राशन देकर शांत मार दिए हैं। तो आपको बता दो कि फरवरी महीने में सरकार डबल राशन दे रही है। इस फरवरी महीने में पहले राशन बांटने का डेट 10 से 17 फरवरी तक निर्धारित किया गया था, जिसमें से राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन, जिसमें से 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल फ्री में मिलता है। तो वहीं अंत्योदय कार्डधारियों को 35 किलो राशन फ्री में दिया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा गया कि राशन 20 से 28 फरवरी के बीच दोबारा दिया जाएगा गरीबों को। तो बिहार और देश के राशन कार्डधारी परिवार, क्या आपको दोबारा राशन मिला है? यदि नहीं मिला है तो आप दोबारा राशन ले सकते हैं। और इतना जानने के बाद भी यदि कोई भी डीलर आपको राशन देने से मना करे तो बिहार वाले ध्यान दें, इसके लिए टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी कर दिए हैं। सरकार को पता है कि बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होने वाली है, तो आप बिहार वाले इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 18003456 बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार में अप्रैल तक सरकार 3000 पदों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बम्पर बहाली करेगी। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3000 से भी अधिक सेविका और सहायिका की बहाली अप्रैल तक करने का फैसला किया गया है। और इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजा है ताकि नई नियमावली के तहत बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। फिलहाल बिहार में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की स्वीकृति पहले से मिली हुई है, लेकिन अब तक 1,08,000 ही आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है। बाकी केंद्रों को नई बहाली के बाद शुरू किया जाएगा। बता दें कि बिहार में इस बार जो आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका की बहाली होगी उसमें से इंटर पास लोगों को ही लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। इस बार ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। बिहार में बेरोजगारी का आलम नीतीश कुमार जी ने इस कदर फैला कर रख दिया है कि नीतीश कुमार जी के हर चुनावी सभा में नीतीश कुमार जी का विरोध होता है। और बात करें शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को पिछले 4 साल से भी ज्यादा समय से सिर्फ ठगा जा रहा है। इस बार भी कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियोजन नियमावली पर मुहर लगनी थी, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा दिया गया। और जब नीतीश कुमार जी के सभा में शिक्षक अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग की तो मुख्यमंत्री जी भड़क गए। देखिए मुख्यमंत्री जी किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों को ही डांट लगा दिए। क्या बोल रहे हो जी? आप शिक्षक वाला बात मत बोलो। अरे सुनो, यहां पर काहे के लिए आए हो? अरे यहां पर आपको मालूम है कितने शिक्षकों की बहाली हुई और कितने शिक्षकों की हम बहाली करने वाले हैं? कौन आप लोगों को गलत चीज बता रहा है? बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी। जब जब देश में चुनाव होता है तो एक मुद्दा हमेशा छाया रहता है। हर पार्टी जनता से वादा कर देती है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी किसानों से वादा किया था कि किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे, लेकिन इन वादों को तेजस्वी यादव भूल ही गए हैं।
खैर, बड़ी खबर कर्ज माफ करने को लेकर नहीं है, लेकिन सरकार कर्ज दे रही है। किसानों को कम ब्याज पर मिल रहा है 3 लाख तक का लोन। सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सरकार उनकी खेती के लिए जरूरत की सामग्री लेने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन देती है। किसानों को सरकार की ओर से जो लोन मिलता है उस पर उन्हें काफी कम ब्याज देना पड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए दिए जाते हैं, ताकि किसान खेती के लिए जरूरी उपकरण खरीद कर अपनी खेती के बाद उसे वापस कर दे। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान 4% मामूली ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली को पेश नहीं किए, उसको लेकर अब शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट गया है और लगातार शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। जनता जिए मरे चाहे बेरोजगार रहे, लगता है इस सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो बिहार के शिक्षा मंत्री कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली पेश करने की जगह पूर्णिया की रैली की तैयारी करने नहीं चले जाते। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि महागठबंधन शिक्षक अभ्यर्थियों के भावनाओं से खिलवाड़ कर बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। आखिर इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है? शिक्षा मंत्री जी, आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आती? शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बिहार के स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षक नहीं मिलते, जबकि हर प्रकार की अर्हता प्राप्त युवा बेरोजगार बैठे हैं। यह सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के भविष्य के साथ घोर अन्याय है और संविधान प्रदत्त शिक्षा के अधिकार का घोर उल्लंघन भी। ट्विटर पर शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि महागठबंधन 7 माह से बेवकूफ बना रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों का। इस बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ मजाक किया गया। ट्वीट करके शिक्षा मंत्री जी ने जो नियोजन नियमावली को पेश करने की बात की थी, तो इसके रिट्वीट में देखिए अमरजीत कुमार यादव जी लिखते हैं कि जुमलेबाजी का भी कोई हद होता है साहब। कुछ दिनों में लोग जरूर बदल जाते हैं, लेकिन पहली बार 24 घंटों के अंदर शिक्षा मंत्री को बदलते हुए देखा हमने। आप इस्तीफा देकर कहीं पर झूठे और मक्कार का खेती कीजिए। नीतीश कुमार जी का हर रोज बेइज्जती हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसा कांड ही करते हैं। कब कौन से दल में चले जाए, कब कौन सी पार्टी को छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं है नीतीश कुमार जी का। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद का साथ छोड़कर एनडीए में गए थे, उस समय लालू यादव के बेटों ने ही नीतीश कुमार जी का नाम पलटू चाचा रख दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार जी को पलटू राम कह के भी बुलाया जाने लगा। और अब देखिए गिरिराज सिंह बोले हैं कि नीतीश कुमार ने तो गिरगिट को भी फेल कर दिया है रंग बदलने में। एक तरफ जहां अमित शाह जी ने ऐलान किया है कि अब नीतीश कुमार को कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा, तो इधर गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि भाजपा अब कभी भी जदयू के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। अगर भाजपा ऐसा करती है तो भाजपा की भी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब कभी भी जिंदगी में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि केंद्र मदद नहीं करे तो बिहार के अधिकारियों और नेताओं की गाड़ियों का डीजल भी खत्म हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी गद्दी को बचाने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार बिहार की मदद कर रही है, फिर भी नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भोली भाली जनता को बरगलाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। केंद्र अगर पैसा नहीं दे रही है तो बिहार में 31,000 करोड़ कहां से आवंटित हुआ? केंद्र सरकार अगर मदद नहीं करे तो बिहार में अधिकारियों और नेताओं की गाड़ियों का डीजल भी खत्म हो जाएगा। बिहार सरकार पर कहावत बिल्कुल ही ठीक बैठ रहा है कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। 1,66,000 करोड़ भारत सरकार ने बिहार को 8 सालों में दिया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार ने बिहार में इस कदर भ्रष्टाचार फैला रखा है कि लगातार इनके ही नेता, मंत्री और विधायक नीतीश सरकार का ही विरोध करने लगे हैं। पहले राजद नेता सुधाकर सिंह, उसके बाद जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा और अब देखिए नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ राजद एमएलए विभा देवी ने धरना दे दिया।
देखिए किस तरह से इस महागठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही की गंगा बह रही है और इसका खुलासा खुद इनके ही विधायक करने लगे हैं। अफसरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष अक्सर सरकार पर निशाना साधता है, लेकिन बिहार के नवादा में राष्ट्रीय जनता दल की विधायक विभा देवी एमडीएम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। देखिए जन वितरण प्रणाली समेत अन्य विभागों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजद विधायक विभा देवी का नवादा समाहरणालय द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। इस धरना पर महागठबंधन के एक और विधायक प्रकाश वीर भी शामिल हो गए। इन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत जो स्कूलों को चावल दिया जाता है उसमें हमेशा कम चावल दिया जाता है और ज्यादा प्राप्ति लिखवाया जाता है। अगर 20% घोटाला होता है तो लगभग 800 क्विंटल चावल प्रति माह अधिकारियों द्वारा गटक लिया जा रहा है।